हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके लव इंटरेस्ट या आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ भी हो सकती हैं, आपके एक्स। अगर आप ऑलरेडी अपने पर्सन के साथ हैं, अपने लव इंटरेस्ट के साथ हैं, तो भी ये रीडिंग आप देख सकते हैं। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। अगर अभी आपके पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते तो क्या कहते, आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R, ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। तीनों में से जहाँ पर आपका या आपके पर्सन का नेम इनिशियल आता है उसी में आपकी रीडिंग है। सो आपने बिल्कुल अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करना है। आप अपने पार्टनर के नेम इनिशियल से देखना चाहते हैं या अपने। जिन लोगों को ऑब्जेक्ट से सेलेक्ट करने की आदत है उनके लिए ये 3 ऑप्शंस हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 है ये ग्रीन स्टार, ऑप्शन नंबर 2 है ये हार्ट, रेड हार्ट, ऑप्शन नंबर 3 है ये ब्लू, सॉरी आई डोंट नो मैंने ब्लू क्यों कहा, उप्स। सो ये येलो स्टार है। ओके, सो दिस इज़ ऑप्शन नंबर 3। तीनों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाह रहे हैं, तीनों ऑप्शंस देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे ही आपने सिलेक्शन करनी है। सो मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ग्रीन स्टार सेलेक्ट किया था A to I के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। अगर अभी वो आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास है 7 ऑफ सोर्ड्स, फिर है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी दिस इज़ 9 ऑफ कप्स। आज पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा भूल रही हूँ। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है हमारे पास 10 ऑफ सोर्ड्स, मे बी 9 ऑफ पेंटिकल्स इसलिए भी मेरे मुंह से निकला क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, बहुत इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। इंडिपेंडेंस उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनकी फ्रीडम उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द हर्मिट, और फिर है हमारे पास डेथ। एग्जैक्टली इन कार्ड्स को देखते हुए मुझे ये मैसेज आ रहा है। सो मे बी थोड़े से सेल्फिश भी हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोचते हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में, जो चीज़ें उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं दूसरों का ख्याल रखना समटाइम्स भूल जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि कोई इंसान बुरा है, बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से कोई इंसान इस तरह से सोचता है। मे बी वो पहले पास्ट में उन्हें बहुत हर्ट किया गया, मे बी उनकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस, उनकी अपब्रिंगिंग, ये सारी चीज़ें एक फ़ैक्टर हो सकती हैं कि वो आज इस तरह से सोचते हैं। बट एनीवेज़ यहाँ पर वर्गो स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी आप ऐड कर लें। वैसे तो सारे ही स्टार साइंस रिप्रेजेंट हो रहे हैं बट यहाँ पर वर्गो और स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। सो मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। आपने स्टार साइंस को लेकर परेशान नहीं होना, फोकस रखना है एनर्जीज़ के ऊपर। सो ये इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं। एक तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप लोग इनके साथ टोटली सेपरेशन में हैं। मुझे ब्रेकअप सिचुएशन, नो कांटेक्ट सिचुएशन नज़र आ रही है। ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए पेन नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा, बहुत तकलीफ़, सैडनेस, क्राइंग की एनर्जी, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है।
फिर उसके साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन भी है, चेंज हो रहा है कुछ बहुत ज़्यादा। मे बी इस कनेक्शन की वजह से आप बहुत चेंज हो गए, आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आया इस कनेक्शन की वजह से। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि इस वक्त आपके पर्सन भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंजेस से गुज़र रहे हैं, बहुत लॉस्ट भी हैं। शायद ये उनके अपने डिसीजंस की वजह से हुआ है ज़िंदगी में, और शायद वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि ये जो उनकी ज़िंदगी में एक फ़ेज़ चल रहा है ये आसान नहीं है। वो अपीयर ऐसे ही हो रहे हैं, शो ऐसे ही हो रहे हैं कि जैसे वो सेल्फ़िश हैं और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, आपको हर्ट भी कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। सो वो आपको कहना ये चाहते हैं कि वो ये जानबूझकर नहीं कर रहे और आप पर्सनली ना लें। जो कुछ भी इस वक्त वो आपसे कह रहे हैं 3D में, या जो भी हुआ है आप लोगों के दरमियान 3D में, उसको पर्सनल ना लें, क्योंकि उसका आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं, उसका उनकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ है। उनकी ज़िंदगी में इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, वो लॉस्ट महसूस कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो आपके साथ सच भी नहीं बोल रहे, इसलिए वो आपके साथ कनेक्ट भी नहीं कर रहे। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस भी है कनेक्शन, बट उनकी ज़िंदगी में इस वक्त ये बहुत एक डिफ़िकल्ट फ़ेज़ है और वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपको ऑफ़र करने के लिए सिवाय फ्रेंडशिप से ज़्यादा उनके पास इस वक्त कुछ नहीं है। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि उनके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं, आपके लिए वो कुछ नहीं कर सकते इस प्रेजेंट टाइम में, और उन्हें बड़ा दुख है इस बात का। आपसे वो ये कहना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में इस वक्त बहुत सी मसाइल हैं, बहुत सी परेशानियां हैं, जिसकी वजह से वो आपको कुछ भी नहीं दे पा रहे, कुछ नहीं आपके लिए कर पा रहे। बट कहीं ना कहीं आप वो इंसान है कि जिसकी उन्होंने हमेशा ख्वाहिश की थी, लेकिन शायद आप गलत टाइम पर उनकी ज़िंदगी में आए। ये टाइम सही नहीं था, टाइमिंग सही नहीं थी आप लोगों के मिलने की, क्योंकि इस प्रेजेंट टाइम में उनकी ज़िंदगी में बड़ा कुछ चल रहा है। मे बी उस टाइम पे बहुत कुछ चल रहा था जब आप उनकी ज़िंदगी में आए, और वो बिल्कुल भी रेडी नहीं थे, बिल्कुल भी वो उनका फोकस नहीं था लव रिलेशनशिप्स, उनका फोकस नहीं था जब आप उनकी ज़िंदगी में। और स्टिल आई फील कि उनकी ज़िंदगी में फ़ोकस रिलेशनशिप्स, लव, कनेक्शंस, ये चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि ये इंसान इस वक्त अपनी ज़िंदगी के बहुत ही प्रैक्टिकल मसलों में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से वो नहीं इंटरेस्ट ले पा रहे। लेकिन एक चीज़ जो आपके बारे में वो हमेशा सोचते हैं वो ये कि आप वही ड्रीम पर्सन हैं, वही इंसान है जिसकी ख्वाहिश उन्होंने एक वक्त में की थी कि ऐसा इंसान होना चाहिए, मेरा ड्रीम पार्टनर ऐसा होना चाहिए। आप वही इंसान हैं, वो आपको ये बताना चाहते हैं, लेकिन दे आर वेरी सॉरी कि वो आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे। कुछ ऑरेकल्स देखते हैं। हमारे पास है फेथ, फिर है डिसिपेटिंग, कोडिपेंडेंसी। सो मे बी आपके पर्सन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इंडिपेंडेंस। ये बात शुरुआत में आ रही थी, मुझे महसूस हो रहा था इनके लिए इंडिपेंडेंस ज़रूरी है, लेकिन इस वक्त आई फील कि आपके पर्सन डिपेंड करते हैं, मे बी अपने घर वालों पर डिपेंड करते हैं, किसी पर डिपेंड करते हैं। उनका के मे बी कोई जॉब करते हैं और उनको ये महसूस होता है कि वो एक को डिपेंडेंट सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। मे बी उनका ख्वाब ये रहा है हमेशा से कि वो कोई बिज़नेस करते, कुछ ह्यूज करते, लेकिन वो डिपेंडेंट महसूस कर रहे हैं, ख़ुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। फिर है हमारे पास लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। फिर है हमारे पास एंजल ऑफ बैलेंस, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट एंड हेयर एंड नाउ। सो ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि फ़्यूचर में क्या है ये नहीं जानते हैं, ये आपसे कोई वादा नहीं कर सकते हैं। हेयर एंड नाउ, अभी जो कुछ उन्हें नज़र आ रहा है उसकी बेस पर उनको ऐसा लगता है कि वो आपको कुछ नहीं दे पा रहे हैं, कुछ ऑफ़र करने के लिए उनके पास नहीं है। वो ये भी जानते हैं कि आप उनसे ट्रूली बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा आपने उनका ख़याल किया, आप उनके वेल विशर रहे हैं। वो जानते हैं ये बात, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। उनका बहुत दिल करता है कि वो आपके लिए कुछ करें, आपको खुशी दें, या एट लीस्ट आपको अटेंशन दें, एट द वेरी लीस्ट आपको केयर दें। बट उनसे हो नहीं पा रहा, कोई बैलेंस नहीं कर पा रहे, नहीं ला पा रहे हैं वो आप दोनों के दरमियान। आई फील कि कोई बहुत जेन्युइन रीज़न है, कुछ चीज़ें हैं जो उनकी ज़िंदगी में चल रही हैं जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहे। और इन दो कार्ड्स के साथ मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि जैसे आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि उनका हर चीज़ पर से एतबार उठ गया है, उनका
फेथ ख़त्म हो गया है हर चीज़ पर से। उनको बहुत ज़्यादा इस प्रेजेंट टाइम में लॉस्ट महसूस हो रहा है और उन्हें कोई होप नज़र नहीं आ रही है ज़िंदगी में होल्ड ऑन करने के लिए, ज़िंदगी में अपने पैरों पर खड़े रहने के लिए, स्ट्रॉन्ग रहने के लिए कोई होप नज़र नहीं आ रही है। बड़ा टूटा हुआ, बड़ा हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपसे ये वो कहना चाहते हैं कि इस वक्त उन्हें कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही है। ऐसे लग रहा है कि जैसे वो बिल्कुल एक डार्कनेस में है, अंधेरा है हर तरफ, और कोई रोड, कोई पाथ नज़र नहीं आ रहा, कोई क्लियर रोड, कोई सड़क नज़र नहीं आ रही जिस पर वो चलें, कोई लाइट नज़र नहीं आ रही है, बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा है, जैसे वो आपसे ये कहना चाहते हैं। और ये आपके पर्सन की ज़िंदगी का एक बहुत डिफ़िकल्ट फ़ेज़ है और ये ट्रांसफॉर्मेशन का फ़ेज़ भी है जिसमें आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लर्न कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे इस सिचुएशन के बाद वो। और ये सोल सर्चिंग का पीरियड चल रहा है आपके पर्सन का, अपने आप को ढूंढने का, क्या है उनका लाइफ पर्पस, क्या करना चाहिए उन्हें ज़िंदगी में। ये वो फेज़ चल रहा है आपके पर्सन का जहाँ पर वो इवॉल्व हो रहे हैं, जहाँ पर वो कुछ नया सीख रहे हैं, समझ रहे हैं ज़िंदगी के बारे में। जो भी उनके लाइफ सर्कमस्टांसिस हैं इस प्रेजेंट टाइम में, उनकी वजह से इस वक्त वो हैं तो डार्कनेस में, लेकिन ये डार्कनेस उनको लाइट की तरफ लेकर जाएगी। बहुत कुछ वो सीख रहे हैं और उन्हें नहीं पता कि इस वक्त वो सीख रहे हैं। इस वक्त उनको सिर्फ यही पता है कि वो लॉस्ट हैं, वो परेशान हैं, उनकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं, वो अपना फ़ेथ खो चुके हैं हर चीज़ पर से, और कोई चीज़ नहीं है होल्ड ऑन करने के लिए उनकी ज़िंदगी में, स्ट्रॉन्ग रहने के लिए। उनको यही इस वक्त महसूस हो रहा है। बट आई फील कि ये एक जर्नी है आपके पर्सन की, सेल्फ़ डिस्कवरी की जर्नी, सेल्फ़ लव की जर्नी भी कह सकते हैं, लाइफ पर्पस तलाश करने की जर्नी। और आपके पर्सन ये बात अभी समझ नहीं पा रहे हैं बट बहुत जल्दी समझ जाएंगे। सो आई फील ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं, उनकी हायर सेल्फ आपको ये बताना चाहती है कि जो कुछ भी आप लोगों के दरमियान हुआ, जो भी उन्होंने किया, उसमें आपका कोई कसूर नहीं, आपकी कोई गलती नहीं। यू आर एब्सोल्युटली वंडरफुल। आप एक बहुत खूबसूरत इंसान हैं। आप वही ड्रीम पर्सन हैं जो वो हमेशा से चाहते थे कि उनकी ज़िंदगी में हो। बट अनफॉर्चुनेटली आप एक ऐसे वक्त में उनकी ज़िंदगी में आए जहाँ पर वो ऐसे महसूस करते हैं कि जैसे उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो कुछ कर नहीं सकते इस कनेक्शन के लिए। वो क्या करें, दे डोंट नो। उनके दिल में स्टिल आपके लिए प्यार है, आपके लिए डिज़ायर भी है, बट चाहकर भी वो बैलेंस नहीं ला पा रहे हैं। दे नीड सम टाइम। ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं आज कि दे रियली नीड सम टाइम। मे बी आप अब ये कहें कि और कितना टाइम, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, बट स्टिल ये इंसान टाइम चाहते हैं, वक्त चाहते हैं अपने आप को अंडरस्टैंड करने के लिए और फिर इस कनेक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि वो ख़ुद नहीं जानते कि उनकी ज़िंदगी में वो ख़ुद कहाँ पर स्टैंड करते हैं। तो वो आपको कैसे बता सकते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में कहाँ पर स्टैंड करते हैं। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, कि एक इंसान अपने आप के बारे में, अपनी ज़ात के बारे में इतना कन्फ्यूज्ड है कि एक इंसान को ये नहीं समझ आ रही कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है। वो आपको क्या क्लैरिटी देने वाला है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग, चाहे मेल हो या फीमेल। सो ये इंसान इस वक्त ख़ुद बहुत ज़्यादा लॉस्ट हैं, इसलिए वो आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे, आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो दे रियली नीड सम टाइम एंड दे रियली नीड योर अंडरस्टैंडिंग। वो आपसे ये कहना चाहते हैं, वो सेल्फिश नहीं होना चाहते, वो ये भी आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन वो ये आपसे ज़रूर कहना चाहते हैं कि अगर हो सके तो मुझे अंडरस्टैंड करना, हो सके तो मुझे माफ़ भी कर देना, हो सके तो मुझे टाइम और दे देना, हो सके तो मेरा इंतज़ार कर लेना। ये वो आपसे कहना चाहते हैं आज इस रीडिंग के थ्रू। सो ये तो बड़ी डीप रीडिंग हो गई। सो ये इंसान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा लॉस्ट हैं, ग्रुप नंबर 1। और इसका ये मतलब नहीं कि आप परेशान हो जाएं। डेफिनेटली डार्कनेस के बाद लाइट हमेशा आती है, अंधेरे के बाद हमेशा रोशनी होती है, हर दिन एक नया दिन होता है। सो हमेशा होपफुल रहें। और ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है, जैसा मैंने आपको बताया। इससे आपके पर्सन एक बेहतर इंसान बनेंगे, बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि द हर्मिट एक बहुत स्पिरिचुअल कार्ड है। सो ये आपके पर्सन की एक सेल्फ़ ग्रोथ सेल्फ़ डिस्कवरी की जर्नी है जिस पर वो इस वक्त हैं। और जब वो इवॉल्व होंगे, थोड़ा सीखेंगे, और वो आपके पास भी वापस आएंगे, वो इस कनेक्शन को भी हील करेंगे। सो हैव फेथ,
आप लोगों के लिए ये कार्ड है। अभी आपके पर्सन को फेथ नहीं है किसी भी चीज़ पर, वो होपफुल नहीं है, बट एटलीस्ट आपसे ये कहा जा रहा है कि आप फेथ रखें, यकीन रखें कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप इस कनेक्शन में रहना चाहते हैं, अगर आप वॉक अवे करना चाहते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया था रेड हार्ट के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। अगर अभी वो आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द फूल, फिर है हमारे पास 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, 4 ऑफ कप्स और फिर है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पर पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो है, सैजिटेरियस भी है क्योंकि द फूल मेरे लिए सैजिटेरियस कार्ड है। एक्वेरियस भी आप ऐड कर लीजिए, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना, फोकस रखना है एनर्जी पर। सो ये इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मुझे महसूस हो रही है वो ये कि जैसे ये आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपका प्यार, आपकी केयर, आपकी सपोर्ट को डिज़र्व नहीं करते। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो इतने अच्छे इंसान नहीं हैं, जितना प्यार आपने उन्हें दिया उन्हें लगता है कि जैसे वो तो डिज़र्व कभी करते ही नहीं थे। इतनी गुडनेस, इतनी काइंडनेस, इतना प्यार, जितने जेंटल आप उनके साथ रहे, हर तरह से आपने उन्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, उन्हें प्यार देने की, और फिर आप सेटल डाउन होना चाहते थे हमेशा उनके साथ। आप कमिटमेंट चाहते हैं और ये इंसान कमिटमेंट के लिए इस वक्त रेडी नहीं, ये भी वो आपसे कहना चाहते हैं। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है, कुछ लोगों का शायद इंटरनेट के थ्रू कनेक्शन बना। इस वक्त ये इंसान बहुत कंफ्यूज्ड हैं, स्टक हैं अपनी थॉट्स में। आपको बताना चाहते हैं कि ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको उन्होंने दिल से भुलाया नहीं है, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपके बारे में एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचते, ऐसा नहीं है। ये इंसान बहुत आपकी यादों में, आपकी थॉट्स में गुम होते हैं, अक्सर बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं आपके बारे में। इनका दिल करता है कि हर चीज़ को साइड पर रख कर, हर चीज़ को भुलाकर बस आपके पास आ जाएं। इनका बहुत दिल करता है, लेकिन ये ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत कंफ्यूज्ड और स्टक हैं अपनी थॉट्स में। सो ये इंसान मेजरली ये महसूस हो रहा है मुझे, आपसे कहना चाहते हैं कि ये रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए। ये एक ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जिन्होंने आपकी ऑफ़र को ठुकराया, जिन्होंने शायद आपको एक पॉइंट पर रिजेक्ट किया। अब उन्हें ये भी इनसिक्योरिटी है कि कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दें। तो ये इंसान आपसे ये सवाल भी करना चाहते हैं कि क्या आपको अभी भी उनसे उतना ही प्यार है जितना आप पहले करते थे? क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए अभी भी तैयार हैं, या आप उन्हें भुला चुके हैं? क्या आपकी ज़िंदगी में कोई और है? क्या आप शादी कर चुके हैं? ये इंसान जानना चाहते हैं ये सारी चीज़ें, चाहे वो 3D में आपसे क्वेश्चन कर रहे हों या ना कर रहे हों, आपसे बात कर रहे हो या नहीं, बट उनके जहन में ये सवालात हैं कि अगर अब वो आपकी तरफ आएँ तो आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, वो जानना चाहते हैं ये। सो ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि आपसे बहुत प्यार करते हैं और इन्होंने बहुत हमेशा आपकी रिस्पेक्ट की है दिल से, चाहे इन्होंने जो भी किया, जो भी नहीं किया। ये आपको देखते हैं एज अ फैमिली मटेरियल। इन्होंने समझा हमेशा आपको अपनी फैमिली है, अपना प्यार, अपना सब कुछ, बट शायद आपको कभी बताया नहीं उन्होंने। शायद वो देख ही नहीं पा रहे थे, रियलाइज़ ही नहीं कर पा रहे थे, समझ ही नहीं पा रहे थे जब आप उनके साथ थे कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट, कितने प्रेशियस हैं। शायद अब आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हैं और अब उन्हें ये बातें रियलाइज़ हो रही हैं, आपकी कदर, आपका प्यार, आपका उन्हें अंडरस्टैंड करना, उन्हें केयर देना, उन्हें सपोर्ट करना, वो सारी चीज़ें अब उन्हें शायद बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। आप एक बहुत मासूम, सेंसिटिव, बहुत स्वीट, प्योर सोल हैं आप। ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं, लेकिन वो हक़ अदा नहीं कर सके आपके प्यार का। वो बिल्कुल भी आपके लिए कुछ नहीं उन्होंने आज तक किया। मुझे ये महसूस हो रहा है कि सिर्फ आप इस कनेक्शन में
सब कुछ करते आए, इवन के एक पॉइंट पर ये वन साइडेड लव भी हो सकता है कि वो बस आपसे लिए जा रहे थे प्यार, अटेंशन सब, लेकिन आपके लिए कुछ कर नहीं रहे थे। तो बड़ा वन साइडेड सा था ये कनेक्शन हमेशा से। सो ये इंसान, इनको बड़ा दुख है, अब ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। सो हमारे पास है एक्सेप्टेंस, फिर है हमारे पास विजडम, प्लेफुलनेस, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, मैन होल्डिंग अ हार्ट। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आज मैं इस कार्ड को जब देख रही हूँ तो इसको इंटरप्रेट मैं बड़े डिफरेंट अंदाज में करूँगी। मैन होल्डिंग अ हार्ट, आई फील कि जैसे दे आर होल्डिंग देयर लव, यानी अपने प्यार को उन्होंने रोका हुआ है आपके लिए। प्यार है, फीलिंग्स हैं, चाहे मेल हो या फीमेल, बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स नहीं होती। इनके दिल में हमेशा से आपके लिए प्यार रहा, बट इन्होंने होल्ड करके रखी, अपनी फीलिंग्स छुपा कर रखी। फिर है हमारे पास द सन, मेंडिंग। वाह, ये बड़ा प्यारा कार्ड है। सो जो मुझे महसूस हो रहा है वो ये कि ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके पास वापस आएंगे, ये अपनी फीलिंग्स आपसे कन्फेस करना चाहते हैं, ये रिकैप्चर करना चाहते हैं उन सारी मोमेंट्स को जो आपके साथ पहले उन्होंने बिताई। उस वक्त उन्होंने रियलाइज़ नहीं किया कि ये कितने प्रेशियस मोमेंट्स हैं, ये यादें बन जाएंगी आगे जाकर और कितना सताएंगी ये उन्हें नहीं पता था। और ये अब आपके साथ वो मेमोरीज़ दोबारा से बनाना चाहते हैं, वो वक्त दोबारा से जीना चाहते हैं, वो आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में वापस। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो ठीक करना चाहते हैं, फ़िक्स करना चाहते हैं हर चीज़ जो उनसे ख़राब हुई इस कनेक्शन में। वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे, वो फ़िक्स करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, बिकॉज़ दे रियली लव यू और आप उनकी हैप्पीनेस हैं। मे बी सिर्फ आप ही उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा ज़रिया थे जिससे उन्हें खुशी मिल जाती थी। मे बी उनकी ज़िंदगी बड़ी टफ़ रही है हमेशा से। टफ़ इंसान हो सकते हैं ये, लोनली हो सकते हैं, और वाहिद एक आप इंसान ऐसे थे उनकी ज़िंदगी में जिन्हें देखकर उन्हें खुशी मिलती थी, जिनसे मिलकर उन्हें थोड़ा अच्छा लाइट महसूस होता था। सिर्फ आप एक वो इंसान थे जिसके साथ रहकर वो बहुत यूथफुल महसूस करते थे। इट डज़ंट मीन कि इनकी एज बहुत ज़्यादा है, इट मीन्स के ऐसे लगता है जैसे वो अपनी टीन एज में पहुंच गए हों। बहुत यूथफुल, बड़ा लाइट हार्टेड आपके साथ उन्हें महसूस होता था, जैसे वो फिर से छोटे हो गए हैं, बच्चे बन गए हैं। सो उनकी जो एक ये जो उनकी प्लेफुल साइड थी वो आपने हाईलाइट की उनकी ज़िंदगी में जब आप थे। ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपके साथ जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया वो बहुत खूबसूरत था, बहुत स्वीट था, वो बहुत अमेजिंग था। और ये चीज़ शायद उन्हें अब रियलाइज़ हो रही है। उन्होंने अपने हमेशा प्यार होल्ड करके रखा, रोक कर रखा, जेनरस नहीं रहे। आप बहुत जेनरस थे प्यार के बारे में, आपने कभी नहीं सोचा कि मैं बस इतना करूं, बस इतना कम करूं। कैलकुलेटेड आप कभी भी नहीं थे, और ये इंसान आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहे थे। और अब उन्हें ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं और वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपसे शेयर करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स, आपको बताना चाहते हैं। सो आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपसे एक और मौका मांगेंगे बहुत जल्द, चीज़ों को ठीक करने का, इस रिलेशनशिप को फ़िक्स करने का एक और चांस आपसे मांगेंगे, क्योंकि उन्होंने बड़ा सीखा है। अगर आप लोग इस सेपरेशन में हैं इस वक्त, उन्होंने ग्रो किया है इस सेपरेशन से, क्योंकि उन्हें रियलाइज़ हुई है आपकी कदर, और वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। दे रियली वांट कि आप उन्हें एक्सेप्ट कर लें जब वो आपके पास आएँ वापस। और ये टोटली आपका डिसीजन होगा कि आपने क्या करना है। लेकिन ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि एक्सेप्ट मी फॉर हु आई रियली एम। और ये इंसान आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आपने पहले भी उन्हें एक्सेप्ट किया, उनके सारे फ्लॉज़ के साथ, बिना किसी क्वेश्चन के आपने एक्सेप्ट किया उन्हें जो वो हैं उसके लिए। और शायद जितनी एक्सेप्टेंस आपके अंदर, जितना प्यार उनके लिए हमेशा से था, वो किसी और के अंदर नहीं होगा। मे बी उनके अंदर इतने फ्लॉज़ हैं, उनके एंगर इश्यूज़ हैं, मूड स्विंग्स हैं, वॉट एवर, ये एग्जाम्पल्स हैं। मे बी उनके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से फ्लॉज़ हैं जो हर कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट आपके अंदर बहुत एक्सेप्टेंस रही हमेशा से। सो ये इंसान बहुत अप्रिशिएट करते हैं आज आपको, उस सब के लिए जो आपने उनके लिए किया, वो आपसे ही कहना चाहते हैं। और ये इंसान आपसे एक और मौका मांगेंगे बहुत जल्दी। विद द सन,
मैन होल्डिंग अ हार्ट, प्लेफुलनेस, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। आई फील कि ये इंसान बहुत जल्दी आपके साथ इस कनेक्शन को फिक्स करना चाहेंगे, बहुत जल्दी आपसे एक और मौका मांगेंगे, आपसे बात करेंगे। ये कनेक्शन फिर से ग्रो करेगा, फिर से आपको एक मौका मिलेगा इनके साथ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। बहुत कुछ हैप्पीनेस आप लोगों के इस कनेक्शन में आ रही है, अबंडेंस आ रही है। सो ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप मेरा इंतज़ार करें, आई एम कमिंग। ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि आई एम कमिंग एंड आई विल एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। ये वन साइडेड लव नहीं है, ये म्यूचुअल है। शायद मुझे देर से रियलाइज़ हुआ, वो आपसे ये कहना चाहते हैं, लेकिन हो गया है। सो दे आर कमिंग। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, स्टे पॉजिटिव। अगर आप चाहते हैं कि ये कनेक्शन फिर से ठीक हो, अगर तो ठीक नहीं है, सो ये इंसान डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं अगर नहीं हैं। और अगर ऑलरेडी हैं, सो ये आप लोगों का कनेक्शन ग्रो करेगा। हैप्पीनेस, अबंडेंस आ रही है इस कनेक्शन में। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया था येलो स्टार के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। अगर अभी आपसे कुछ कहते, क्या कहते। सो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, द एम्प्रेस। फिर है हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स और फिर है हमारे पास 4 ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये स्टार साइंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो ये इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं कि ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस प्रेजेंट टाइम में, और शायद इन्हें फ़ीवर भी है, बीमार भी हैं। ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करने की कोशिश की है, आपका कंपैरिजन और लोगों से, बट उन्हें ये रियलाइज़ हुआ है कि आप जैसा कोई भी नहीं है। ये इंसान कन्फेस करना चाह रहे हैं इस रीडिंग के थ्रू कि आपका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, किसी के साथ भी नहीं हो सकता, बिकॉज़ यू आर एब्सोल्युटली वंडरफुल, यू आर एन अमेजिंग पर्सन। ये इंसान आपसे ही कहना चाहते हैं। आई डोंट नो कि इस वक्त 3D में आप लोगों के क्या सर्कमस्टांसेस हैं, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स है हमारे पास। हार्ट ब्रेक, पेन, सैडनेस है, जो भी है इस वक्त, लेकिन ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने कोशिश की कंपेयर करने की आपको और लोगों से, लेकिन उन्हें महसूस हुआ, उन्हें रियलाइज़ हुआ कि आप जैसा कोई भी नहीं है और आप जैसा कोई और हो नहीं सकता है, और आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं हर लिहाज से, आप में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने आपके साथ जैसा भी बिहेव किया, जो भी उन्होंने आपके साथ किया, आपको छोड़कर किसी और के पास चले गए अगर ये सिचुएशन थी, या वैसे ही अगर आपको हर्ट किया, आप ये डिज़र्व नहीं करते थे और वो ये बात जानते हैं। और ये इंसान आपको कुछ बताना चाहते हैं, ये इंसान आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, और ये इंसान बहुत जल्द रीच आउट करेंगे, मे बी कॉल करेंगे, टेक्स्ट करेंगे आपको। मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, या आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ईदर वे मुझे लगता है कि आप लोगों की कम्युनिकेशन होने वाली है। ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, सोच रहे हैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा। ये इंसान इस कनेक्शन को फिर से सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। इन्होंने गिव अप नहीं किया है आपके ऊपर, अभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे वो ये कहना चाहते हैं। यस, शायद वो अभी भी सेटल डाउन होने के लिए रेडी नहीं है, अभी वो ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, अपनी वेलबीइंग पर फोकस करना चाहते हैं, अपने फाइनेंसेस पर एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल।
मे बी कोई पब्लिक आई में है, मे बी कोई सोशल मीडिया पर काम करता है, मे बी किसी के बहुत से फॉलोअर्स हैं, ये भी हो सकता है। बट एनीवेज़ ये इंसान ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं। ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं। अभी भी ये सेटल डाउन होने के लिए रेडी नहीं हैं, लेकिन इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा एडमिरेशन है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। वो ये आपसे कहना चाहते हैं कि उन्हें आपसे नफ़रत नहीं है। मे बी ये मैसेज आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। मे बी आपको ये महसूस हो रहा है कि आप में कोई कमी है, या शायद आपसे उन्हें नफ़रत है जो उन्होंने आपको इतना हर्ट किया। ऐसा कुछ नहीं है। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि उन्हें आपसे नफ़रत, कभी किसी को भी आपसे नफ़रत नहीं हो सकती, बिकॉज़ यू आर सो लवेबल। फिर है हमारे पास वर्काहॉलिक। सो कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी, उनका वर्क, उनकी जॉब हो सकती है, रिजेक्शन में भी उन्होंने जॉब चेंज की है या जॉब खोई है रिसेंटली, इसलिए शायद आपके साथ भी फ़ाइट हो गई, फ्रस्ट्रेट रहे वो पिछले कुछ अरसे में, और शायद इसलिए आपसे लड़ाई हुई और आपको महसूस हुआ रिजेक्टेड, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहते थे। चिल्ड्रन में भी उन्होंने चाइल्डिश बिहेव किया, बट कोई सिंगल पेरेंट भी हो सकता है वो, या आप सिंगल पेरेंट हो सकता है, बट मे बी किसी ने चाइल्डिश बिहेव किया इस कनेक्शन में, मे बी आपके पर्सन ने चाइल्डिश बिहेव किया। फिर है हमारे पास सोलमेट। सो ये इंसान आपके सोलमेट हो सकते हैं, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है ये। फिर है हमारे पास डिसीट, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, और फिर है हमारे पास राउंड एंड राउंड। सो ये भी 4 ऑफ सोर्ड्स है और ये भी 4 ऑफ सोर्ड्स ही है। ये इंसान बहुत डीपली सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और सिर्फ सोच ही रहे हैं, लेकिन ये भी सोच रहे हैं कि ये आपसे बात कैसे करें, क्या कहें आपसे, कुछ आपको सच्चाई बताना चाहते हैं, क्लैरिटी बताना चाहते हैं। आई डोंट नो कि क्या बात है जो आपसे करना चाहते हैं, बट ये बहुत दिल से है कोई बात जो वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। डिसीट में भी किसी ने किसी को लिटरली धोखा दिया, इन्होंने आपके साथ धोखेबाजी की किसी ना किसी अंदाज में। 3 ऑफ सोर्ड्स इसलिए भी शायद है, स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा, बट हमारे पास ये 2 कार्ड्स बिट्रेयल के हैं, धोखे के हैं। सो मे बी ये इंसान अब यही सोच रहे हैं कि वो कैसे आपसे माफ़ी मांगें, क्या कहें आपसे, क्योंकि आपके सामने रिवील हुआ कुछ धोखा, उनका धोखा रिवील हो गया, और अब वो ये सोच रहे हैं कि वो उसे रिवर्स कैसे करें, क्या करें अब वो। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, अपने थॉट्स के स्पाइरल में हैं, थॉट्स उनकी स्पाइरल कर रही हैं इस तरह से, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, सोच रहे हैं बार बार एक ही चीज़ के बारे में, एक ही टॉपिक के बारे में, जो भी आप लोगों के दरमियान हुआ, मे बी बहुत रिसेंटली हुआ कुछ आप लोगों के दरमियान, और उसी के बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। सो ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि चाहे वो जितनी भी दूर आपसे चले जाएं, वो फिर आपकी ज़िंदगी में घूम फिर कर वापस आएंगे किसी ना किसी तरह, और ये टोटली आपका डिसीजन होगा कि आपने इन्हें एक्सेप्ट करना है या नहीं। मे बी इन्होंने आपको इतना धोखा दिया, अब आप इनको वापस एक्सेप्ट ना करना चाहते हो, क्योंकि मे बी ये किसी के लिए, ज़ाहिर है ये बहुत ज़्यादा अनफेयर बात है कि कहीं और वो चले गए और जब वहाँ से ठुकराए गए तो वापस आपके पास आ गए, तो ये तो अनफेयर है, वो गए ही क्यों, राइट। सो ये टोटली आपका डिसीजन है कि आपने उन्हें एक्सेप्ट करना है या नहीं, लेकिन ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि कभी ना कभी किसी मोड़ पर ये इंसान वापस आपकी ज़िंदगी में आएंगे, आप दोनों का आमना सामना कभी ना कभी दोबारा ज़रूर होगा। एंड आई ऑल्सो फील कि जैसे ये भी कहना चाहते हूँ कि इनके पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, अब ये क्या कहें आपसे। कोई ऐसी सिचुएशन आप लोगों के दरमियान हुई है कि जैसे अब और इनके पास कहने को कुछ है ही नहीं, अल्फाज ख़त्म हो चुके हैं, अब क्या कहें। सो बहुत ज़्यादा थिंकिंग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन की एनर्जी नहीं है। कुछ कहना तो ये आपसे चाहते हैं, लेकिन अभी ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे अल्फाज अब ख़त्म हो चुके हैं। सो क्या कहा जाए, क्या कहें वो आपसे, क्या क्लैरिटी दें आपको, पर देना चाहते हैं, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि वो कैसे जस्टिफाई करेंगे जो कुछ भी उन्होंने किया, कैसे क्लियर करेंगे जो भी रिवील हुआ, जो भी प्रॉब्लम आप लोगों के दरमियान हुआ, वो कैसे क्लियर करेंगे इस मेस को जो भी क्रिएट हुआ, क्योंकि बहुत हार्ट ब्रेक है, डेफिनेटली दुख है बहुत ज़्यादा।
इवन के रिजेक्शन हो सकती है, आपको रिजेक्ट किया इन्होंने लिटरली किसी ना किसी अंदाज में। और मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि अगर इन्होंने आपको रिजेक्ट किया, इन्हें भी उसी तरह से रिजेक्ट किया गया है। अब ये वर्क प्लेस पर हो सकता है उनकी, या ये थर्ड पार्टी हो सकती है, या थर्ड पार्टी ने उन्हें रिजेक्ट किया है, कुछ हुआ है उनकी ज़िंदगी में इस तरह से। जो जो उन्होंने किया आपके साथ वैसा ही कुछ उनके साथ हुआ है। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने अल्फाज गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी थॉट्स गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपसे क्या कहें। सो आई फील कि बहुत जल्दी हो भी सकता है, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर है। जल्दी हो भी सकता है कि ये आपसे कम्युनिकेट करें, टेक्स्ट करें, आपको कॉल करें, बट कुछ ना कुछ क्लैरिटी ये आपको देंगे। बहुत जल्दी नहीं भी तो इन नियर फ्यूचर ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे, कुछ कहेंगे, जस्टिफाई अपने आप को करेंगे, मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने की कोशिश करेंगे, मे बी आपसे ये कहना चाहते हैं कि चलो मेरे साथ रिश्ता ना रखना लेकिन मुझे माफ़ कर दो, मेरे साथ बेशक रेकन्सिलिएशन ना करना लेकिन मेरे लिए नफ़रत ना रखना, मुझे माफ़ कर देना, कुछ ऐसा कहेंगे ये आपसे, मुझे ये महसूस हो रहा है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनकी तरफ से कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज आपको आएगा डेफिनेटली। ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।